बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 9 के एक टॉपिक को डिस्कस किया था। वो टॉपिक था हमारे पास हुक्स लॉ। और ये हुक्स लॉ किस पे डिपेंड कर रहा होता है? हमारे पास इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है ना, काफ़ी डिटेल में हमने देखा था। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी चैप्टर का जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है पास्कल लॉ। इनका पूरा नाम क्या है? ब्लेस पास्कल। और इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी थी वो दी थी 1647 के अंदर दी थी। अब बेसिकली पास्कल लॉ होता क्या है? ये बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है जो जिसको हम खेलकूद के अंदर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसी कॉमन से एग्जाम्पल ने हमारे काफ़ी बड़े बड़े काम आसान कर दिए हैं। अच्छा, ये प्रोसीजर या प्रोसेस है, होता है क्या है पास्कल लॉ? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक अदद पाइप मौजूद है। ठीक है ना। पाइप के दो ही एंड होते हैं। एक होता है आपके पास आउट और दूसरा होता है आपके पास इन। ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास ओपन सरफेस होता है जहाँ से पानी आउट हो रहा होता है। और यहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं? प्रेशर को डेवलप कर रहे होते हैं। किसकी सूरत में? वाटर मोटर के जरिए। पाइप को हमने इस एंड पानी की मोटर में लगा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से पानी फ्लो कर रहा होता है इस पाइप के अंदर और यहाँ से पानी बाहर जा रहा होता है। ठीक है ना। अब क्या कर रहे होते हैं? आपने बच्चों को भी देखा होगा इस तरह पाइप से खेलते हुए, पानी के पाइप से। वो क्या करते हैं? यहाँ पर अपनी उंगली रख लेते हैं। इस उंगली रखने का मकसद क्या है? आप यहाँ पर फोर्स को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जहाँ फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो जो पानी एक डायरेक्शन में निकल रहा होता है, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकलना शुरू हो जाता है पानी। ये प्रोसीजर कहता है, तो पास्कल लॉ ने इस प्रोसीजर पे काम किया था। मतलब ये पूरा प्रोसेस हम किसे कहते हैं? पास्कल लॉ। ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट है। जिस प्रेशर से हम यहाँ से डेवलप कर रहे हैं उसी प्रेशर से आउट होगा पानी। ठीक है ना। अभी हमने यहाँ एरिया को कम नहीं किया, मतलब फोर्स को चेंज नहीं किया। जैसे फोर्स को चेंज किया तो पानी मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर निकलना शुरू हो गया। अब ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास बहुत एक कॉमन, बहुत अच्छी चीज़ पे इस्तेमाल होता है। हम जिसको कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसका हमने नाम दे दिया हाइड्रोलिक सिस्टम। बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम ये लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं जिसका हमें एप्लीकेबल ही नहीं पता होता। हमें तफरी में हम मजाक के अंदर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें कहाँ कहाँ काम आ रही है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स नॉर्मल ब्रेक से एक अच्छे ब्रेक्स होते हैं जिसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पानी फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है। दूसरा, आपने देखा होगा जो आपके पास नई बसेस जो आती हैं वहाँ पर क्या हो रहा होता है? उस बस के अंदर सिस्टम किस तरह हाइड्रोलिक सिस्टम अप्लाई हो रहा होता है। ड्राइवर बटन को प्रेस करता है और ऑटोमेटिकली डोर ओपन होना शुरू हो जाता है। एक दूसरा क्या है? एक और हाइड्रोलिक सिस्टम की एग्जांपल, सर्विस स्टेशन में आपने देखो गाड़ी को लिफ्ट होते हुए देखा है। गाड़ी कैसे लिफ्ट होती है? उसके सेंटर में एक पाइप होता है सिल्वर कलर का। वो सिल्वर कलर के अंदर पानी मौजूद होता है, वो पूरा एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। अगर हम इसको हम यूं देखें, इससे हमें क्या चीज़ बेनिफिट मिलता है? पास्कल लॉ से इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? मिनिमम फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं और जिसके नतीजे में हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। मैक्सिमम रिजल्ट से मुराद के अभी हमने मिसाल ली थी, कार लिफ्ट जो हो रही थी, गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा होता है। हमने मिनिमम फोर्स अप्लाई की लिक्विड के ज़रिए, उसके अंदर प्रेशर डेवलप हुआ, प्रेशर डेवलप होने की सूरत में गाड़ी ऑटोमेटिकली अब लिफ्ट हो गई है। अच्छा, इस प्रिंसिपल के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है? एक तो कन्फाइंड एरिया होना चाहिए।
कन्फाइंड एरिया से मुराद क्या हो गया, पाइप हो गया, सिलेंडर हो गया, एक्स वाई जी एक्सेट्रा, जिनका एक ही इन हो और एक ही आउट हो, मल्टीपल आउट ना हो, क्लोज एरिया भी कह सकते हैं, क्लोज सरफेस। दूसरा क्या है आपके पास, इन लिक्विड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हो मतलब लिक्विड कंप्रेस ना हो। अब लिक्विड कंप्रेस कैसे होता है, इसकी भी बहुत कॉमन से एग्जांपल है। किचन के अंदर जो हम मैक्स बार का फोम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब उसको हम पानी में भिगोते हैं फिर उसको हम दबाना शुरू करते हैं तो पानी निकलना शुरू हुआ, तो मतलब पानी कंप्रेस हो रहा होता है। इस प्रोसेस के अंदर पानी कंप्रेस नहीं होना चाहिए। अगर पानी कंप्रेस होना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ जगह से निकलेगा, तो उसके अंदर प्रेशर ही डेवलप नहीं होगा। जब प्रेशर ही डेवलप नहीं होगा तो आगे से वो लिफ्ट ही नहीं होगा, मतलब आगे वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर पानी नहीं निकलेगा। इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास पास्कल लॉ का, जो 1647 में हमें मिला। अगेन क्या था, सिंपल, एक एंड पे उन्होंने प्रेशर एग्जैक्ट किया, दूसरी एंड पे ऑटोमेटिकली वो रिलीज होगा। लेकिन रिलीज किस तरह हो रहा है, अगर यहाँ हमने अभी फोर्स अप्लाई नहीं की, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस एरिया का मतलब इस एरिया को हम छोटा कर देते हैं, तो वो पानी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकलना शुरू हो जाता है। जब वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकलना शुरू हो जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं पास्कल्स लॉ, और वो आगे हमें कहाँ एप्लीकेबल में मिलता है, हाइड्रोलिक ब्रिक्स के अंदर, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। या आप वो भी कह सकते हैं, जो हमने रोलर कोस्टर देखी होगी उसके अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अब पास्कल्स लॉ को ज़रा हम उसमें देख लेते हैं, वर्डिंग के अंदर क्या हम इसको लिख सकते हैं पास्कल लॉ को, और इसका हम फॉर्मूला क्या ड्राइव कर सकते हैं। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड on a confined incompressible uncompressible liquid, it is distributed equally in all directions। सही है ना। दोबारा हम अपनी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास पाइप मौजूद है, ये इसका आउट का और इसका ये इन का, और यहाँ से हम प्रेशर कैसे डेवलप कर रहे हैं, वाटर मोटर के ज़रिए। सही है ना। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, P1 का नाम दे दिया, और इसको हमने किसका नाम दे दिया, P2 का नाम दे दिया। जब हमने इसका फोर्स चेंज किया तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर लिक्विड बाहर आना शुरू हो गया, बगैर फोर्स के स्ट्रेट डायरेक्शन में पानी आ रहा था। ठीक है ना। तो ये हमारे पास P1 हो गया और ये हमारे पास P2 हो गया। आपको पता है प्रेशर जनरल किसके बराबर होता है, एफ अपॉन एरिया के बराबर, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होता है। अब यहाँ दो प्रेशर है तो हमारे पास क्या हो गया, P1 बराबर हो गया F1 डिवाइडेड बाय A1, और P2 किसके बराबर हो गया, F2 डिवाइडेड बाय A2। सही है ना। जितना यहाँ से हम प्रेशर करेंगे उतना ही बाहर आएगा, तो मतलब P1 किसके बराबर हो गया, P2 के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर, F1 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। हम कौन सी फोर्स को नोट डाउन कर रहे हैं, ये वाली फोर्स को जो F2 है, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, F1 मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइडेड बाय A1 किसके बराबर हो गया, ये F2 के बराबर हो गया। यहाँ से आपको वो फोर्स पता चल जाएगी जब आप फोर्स अप्लाई
कितनी कर रहे हैं तो वो कितनी डायरेक्शंस के अंदर आपका पानी, मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर पानी जो निकल रहा है, यही फार्मूला आपको हर जगह मिलेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम की जितनी भी एप्लीकेशंस हम देखते हैं वहाँ में हमें ये फार्मूला मिलता है। ठीक है ना। ये हमारे पास वर्डिंग के तौर पे उसका कॉन्सेप्ट आ गया। आखिर में आपको मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, इसका अपना पास्कल्स लॉ का। फिलहाल हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। फिर एक कोशिश करेंगे अगली क्लास के अंदर हम इसके मज़ीद टॉपिक्स को, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफ़िज़।